बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि उमर खालिद को ऑलरेडी 5 साल जेल में हो चुके हैं, उमर खालिद को ऑलरेडी 5 साल जेल में हो चुके हैं। इसी के साथ साथ शर्जील इमाम को भी 2020 में अरेस्ट किया गया था, उसको भी 5 साल हो गए हैं। तो प्रश्न है कि उनको अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, आप ये समझने का प्रयास करना कि उमर खालिद के ऊपर और शर्जील इमाम के ऊपर यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के धारा 13, 16, 17 और 18 के तहत चार्जेस लगे हैं। अब सेक्शन 13 के बात करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज की। अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं? अगर कोई भी व्यक्ति इसी इंटेंशन से कोई भी कार्य करता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो भारत के एक हिस्से को भारत से अलग कर देगा, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर लोगों को भड़काता है कि भारत के एक हिस्से को भारत से अलग कर दिया जाए, देखिए सिसेशन। इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति भारत की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी पर अटैक करने का प्रयास करता है, इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ, माफ कीजिएगा, लोगों के मन में डिसलॉयल्टी फैलाता है, तो ऐसा व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी करता है। ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति लोगों को भड़काता है कि भारत के एक हिस्से को उससे अलग कर दिया जाए, अगर कोई भी व्यक्ति लोगों के अंदर भारत के प्रति डिसअफेक्शन मतलब एनिमिटी की भावना भड़काने का प्रयास करता है, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से लोगों भारत की संप्रभुता, एकता और सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी की गई है और सेक्शन 13 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटी की सजा दी जाती है। उसी प्रकार से टेररिस्ट एक्ट, अगर कोई व्यक्ति भारत की इंटेग्रिटी, सुरक्षा, सोवरेनिटी, संप्रभुता को चोट पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से या फिर लोगों के मन में दहशत पैदा करने के माध्यम से अगर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, डायनामाइट का इस्तेमाल करता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है, हथियारों का इस्तेमाल करता है, या फिर सरकार को डराने का प्रयास करता है, या फिर किडनैपिंग और अबडक्शन के माध्यम से सरकार को कंपेल करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति सरकार को डराने का प्रयास करता है, सरकार को ओवरऑल अलार्म करने का प्रयास करता है, या फिर बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, पॉइजनस गैस का प्रयोग करता है ताकि लोगों के अंदर डर फैलाया जा सके और देश की सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, संप्रभुता, एकता को चोट पहुंचाया जाए, ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट कर रहा है और सेक्शन 15 के तहत टेररिस्ट एक्ट की सजा दी जाती है।